आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में श्री राम कथा के विश्राम सत्र और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हिस्सा लिया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 4 जुलाई से ही गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में श्री राम कथा चल रही थी। श्री राम कथा के विश्राम सत्र और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित महोत्सव के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहते थे कि भारत में जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीला पुरुषोत्तम मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव भगवान शंकर की पूजा होती रहेगी, तब तक दुनिया में कोई भी देश की एकता को प्रभावित नहीं कर पाएगा। उनसे जब पूछा गया कि लोहिया जी बताइए, भारत कब तक एक रहेगा और क्या भारत एक रह पाएगा, उन्होंने कहा यह प्रश्न भारत पे नहीं उठने चाहिए। लोगों ने कहा दुनिया ये बोल रही है, उन्होंने कहा दुनिया अभी भारत को समझ नहीं पाई है। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और व्यास पीठ का पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर प्रवास के दौरान आज सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका समाधान त्वरित तथा संतुष्टिपरक तरीके से कराना सुनिश्चित कराएं। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा पर आज मिर्जापुर जिले के विभिन्न आश्रमों में गुरु के दर्शन पूजन के लिए शिष्यों की भारी भीड़ देखी गई। वाराणसी जिले में मुस्लिम महिलाओं ने पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक देवाचार्य की आरती उतारी और तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया। भगवान राम की नगरी अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया और मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद अपने अपने गुरुओं की वंदना की। कुशीनगर जिले में भी गुरु पूर्णिमा को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। बौद्ध धर्म में आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध गुरु पूर्णिमा के मौके पर बौद्ध भिक्षुओं ने महापरिनिर्वाण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करके विश्व कल्याण और शांति की कामना की। प्रदेश में कल से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो रही है। इसे देखते हुए शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। प्रदेश के शाहजहांपुर और अमरोहा सहित कई पश्चिमी जिलों में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज वाराणसी जिले में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक पात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट से जोड़ा जाए। साथ ही वोटर लिस्ट को 100% ठीक करवाने के बारे में विशेष तौर पर चर्चा हुई। बैठक में चुनाव से जुड़े अधिकारी भी शामिल रहे। जौनपुर जिले के सिकरारा थाना क्षेत्र के समाघगंज भवानीपुर मोड़ पर कल रात एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब एक बाइक और ऑटो आमने सामने से टकरा गए। प्रदेश के गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में आज दिन भर रुक रुक कर बादल छाए रहने के कारण पूरे दिन उमस महसूस की गई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस अंचल के साथ साथ पश्चिमी जिलों में भी 12 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अगले 24 घंटों के भीतर प्रयागराज और बुंदेलखंड मंडल के जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। जैसा कि एक ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश के साउथ से पास हो रहा है, साथ ही में झारखंड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से जो साउथ का रीजन है जैसे कि प्रयागराज डिवीजन, बुंदेलखंड रीजन में भारी वर्षा की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने 3 दिन बाद प्रदेश के मध्य और तराई क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना जताई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।